ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्मा अद्वैत पुरुष सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। कालक्रीडा नित करे उठ के गुणी विचार शूरवीर बलवान हो सबका करे शिकार। काल क्रीड़ा नित करे। जो भी प्राणी धरती पर भजन सिमरन प्रभु का ध्यान करता है उसके पीछे एक नेगेटिव पावर जो है वो लगी रहती है। ये नेगेटिव पावर भक्ति नहीं करने देती और मनुष्य जो है परमात्मा की भक्ति से वंचित होता रहता है। जिसको जैसे एक प्राणी जो है वो सुबह 3 बजे उठता है, स्नान करके नहा धोकर प्रभु सिमरन में लीन हो जाता है, तो उसको 2-3 दिन तो करेगा, लेकिन अगले ही दिन उसको काल जो है वो जागने नहीं देगा। काल क्रीड़ा नित्य करे। काल की कोशिश होती है कि ये भजन नहीं करने देता, इंसान को विघ्न डालता है, परेशानियों में डालता है, दुनियादारी की ऐसी मोह माया में डाल देता है, दुनियादारी की कई परेशानियों में डाल देता है, झगड़े तकाजे, ये सब काल का खेल है। तो जो भी जिज्ञासु होता है वो उसको यत्न करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं रूहानी सफ़र की, तब जाकर सफ़र कहीं पूरा होता है। बहुत ही यत्न करना पड़ता है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है इस शरीर के अंदर है। एक तरफ देवी देवताओं को भक्ति करने से शक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर नेगेटिव पावर जो है काल पुरुष की फौज जो है वो भक्ति नहीं करने देती। तो उनका युद्ध जैसा चलता रहता है शरीर में। ये उसी को जिज्ञासु को पता चलता है जो पुरुषार्थ करता है। जो नहीं करता फॉर्मेलिटी के तौर पर गया मंदिर घंटी बजाई तो थोड़ा किया, पंडित ने मंत्र शंत्र पढ़े तो आगे वापस प्रसाद लिया तो वापस आगे वो हो गया का खागा ABC कायदा पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई तो भक्ति की पढ़ाई तो इससे आगे शुरू होती है और PhD तक जाती है। इसलिए इसमें बहुत यत्न की ज़रूरत है। कई बार बड़े बड़े जो अच्छे भगवान के फ़कीर हैं, साधु हैं, उनकी भी तार टूट जाती है और उनको बड़े यत्न से दोबारा तार जोड़नी पड़ती है। इसलिए ये बड़ी कोशिश का काम है, बड़े यत्न का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। कहीं बहुत सारे परेशान हो जाते हैं जिज्ञासु, पुरुषार्थ नहीं हो पाता, नहीं तार जुड़ती, ध्यान नहीं टिकता, फोकस नहीं होता, तो उस वजह से परेशान रहता है। इसमें परेशानी नहीं की बात नहीं है, युक्तियाँ बताई हुई हैं। सत्पुरुष ने स्टडी करो, सत्पुरुषों ने जिसने सफ़र अपना कंप्लीट किया है उसकी किताबें पढ़ो। उसकी किताबें पढ़ने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस हाल में क्या करना चाहिए। तो बिरले जो है वो कई बहादुर जो है, सूरमे जो है वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं और अपने मकसद को पूरा कर जाते हैं, और कुछ रास्ते में ही रह जाते हैं परेशानियों में, कुछ।
तो इस तरीके से जो है काल जो किसी को भक्ति नहीं करने देता और यत्न करके भक्ति करनी पड़ती है, काल को पिछाड़ना पड़ता है। काल क्रीड़ा नित करे उठ के गुनी विचार। गुनी वही है जिज्ञासु जिसको लगन लगी हुई है परमात्मा की, उसी को गुनी कहते हैं। उसके अंदर कुदरती ज्ञान होता है भगवान का, उसे पता होता है कि मैं बिना भक्ति के मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा से इश्क होता है। दो तीन किस्म के जिज्ञासु होते हैं। एक होता है जिसको इश्क होता है भगवान से, तो वो अपने इश्क में इश्क इलाही जिसे बोलते हैं। कुछ मोक्ष के कारण डर के कारण भक्ति में लगते हैं, कुछ किसी तरीके से। तो ये बड़ा यत्न का काम है। शूरवीर बलवान जो वो सब का करे शिकार। काल वो जो है वो किसी को बख्शता नहीं है। उसने ऋषि मुनि अवतारों को नहीं बख्शा, सबको की हालत यही थी। वो बाबा नानक ने भी लिखा है कि जब मैंने ऊपरली मंजिलों में गया, ऊपर चढ़ के व्याख्या कर रहे हो, अब जब मैंने ऊपरली मंजिलों में देखा तो घर घर यही आग लगी हुई है काल पुरुष की। काल पुरुष जो है किसी को जिज्ञासु को साधना करने नहीं देता। बेकारी ये काल है, बेकारी ये काल है, चराचर भूत कमाए, किसकी गरजत देख के आसन विरंच डुलाए। काल बहुत बलवान है, बहुत। काल पुरुष जो है परमात्मा के, जितना परमात्मा के पास शक्तियाँ होती हैं उतनी ही शक्तियाँ काल पुरुष के पास भी होती हैं। उससे कम ही होगी लेकिन है, क्योंकि इस काल पुरुष ने बहुत तपस्या की हुई है। 4 क्योंकि युग इसने तपस्या की हुई है, तो उसके ये बहुत बलवान है। 4 आचार बहुत चलने वाले और ना चलने वाले, मतलब 84 लाख योनियों में ये जो है कष्ट देता है। और इसकी गर्जना क्या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जिन्होंने देवताओं के आसन भी ढोल जाते हैं। पीर पैगंबर ओलिया सिद्ध तपी अवतार, काल संदेशा सबको लगा बड़ा पार। ये प्रकृति का नियम है। काल पुरुष ने पीरों को, पैगंबरों को लिया, सिद्धि जिनने प्राप्त की है, तपस्वी अवतारों, किसी को नहीं छोड़ा। ये किसी को नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण के पाँव में काल था, तो अंत में जब सब काम कंप्लीट हो गया, उनकी यात्रा समाप्त होने लगी, तो शिकारी ने, एक मामूली जैसे शिकारी ने तीर मारा था उनके पाँव में और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो काल पुरुष वो अवतार थे, भगवान थे, तो काल पुरुष किसी को नहीं छोड़ता। बड़ी बड़ी मुसीबतें देखनी पड़ी अवतारों को भी। भगवान राम जी को कितनी मुसीबतें देखनी पड़ी, भगवान कृष्ण जी को कितनी मुसीबतें देखनी पड़ी, बाबा नानक देव जी को कितनी मुसीबतें देखनी पड़ी, महात्मा मंगत राम जी को कर देखो, फिर उसके बाद गुरु रविदास जी को देखो। जितने भी संत महात्मा, कबीर साहब हो गए, जितने भी संत महात्मा हुए, आसानी से नहीं ये चीज़ मिलने वाली। ये बहुत मुश्किल से और बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं इसके लिए। काल पुरुष के थपेड़े जो है उनको खाने पड़ते हैं, इसलिए घबराना नहीं। बहुत से जिज्ञासु घबरा जाते हैं, घबराना नहीं, चलते बनो, सफ़र करते बनो। ऐसे दुख संताप में क्यों सोया मूड गंवार, काल चूसर नित खेलता
पल पल पासा डार, ऐसे दुख संताप में क्यों सोया मूड गुवार। काल चौसर नित खेलता, पल पल पासा डार। यहाँ सतगुरुदेव अपनी वाणी में चेतावनी देते हैं, विश्व को चेतावनी देते हैं कि ऐसे दुख संताप में, काल पुरुष के ऐसे दुख संताप में आप क्यों सोए हुए हो, सोया क्यों मूड गंवार, क्यों सोए हुए हो। जागो और भक्ति करो, तपस्या करो और काल के दायरे से बाहर निकलो। काल का एक मखसूस दायरा है, एक लकीर है आकाश मार्ग में, उस लकीर तक काल पुरुष जो आपको तंग करेगा। जब उस लकीर से को क्रॉस कर गए आप भक्ति करते करते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, उसके बाद काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल चौसर नित खेलता, पल पल पासा डार। जब तक उस रेखा को क्रॉस नहीं करता जिज्ञासु भक्ति करते करते, तब तक काल की मार तो खानी पड़ेगी। पल पल कदम कदम पर जिज्ञासु के साथ, जो परमात्मा का प्रेमी है उसके साथ ज़्यादा होता है ये। वैसे तो नानक दुखिया सब संसार है वो तो है, लेकिन जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा की भक्ति में पड़ा हुआ, उसके साथ सब कुछ ज़्यादा होता है। काचे कुंभ में नीर जो कब लग रहत समाए, ओ फूटा ओ बह गया सर्व खेल मिट जाए। कोई पता नहीं काल के किस समय इस शरीर को ढेर कर दे, इसका भी कोई पता नहीं। ये हमारा शरीर इस प्रकार है जैसे कच्चा घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है, और कब तक वो पानी उसमें समाया रह सकता है कच्चे घड़े में। पका हुआ हो तो वो और बात है, लेकिन कच्चे घड़े में अगर पानी भरा हुआ है वो तो ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। उसको कोई पता नहीं किस वक्त ये फूटेगा और पानी सारा बह जाएगा और खेल ख़त्म हो जाएगा। ये काल पुरुष की तरफ इशारा किया है भगवान ने, गुरु महाराज ने, सतगुरुदेव ने, कि जो हमारा शरीर है ये कच्चे घड़े की तरह है। इसलिए एक मिनट का भरोसा मत करो कि अगले क्षण क्या होने वाला है, क्या पता किस क्षण जो है वो ये शरीर ढेर हो जाए। तो एक घड़ी आधी घड़ी परमात्मा को याद कर लो। ये समय जो बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, किसी तरीके से अपने मस्जिद में रहकर करो, हिंदू बनकर भक्ति करो, मुसलमान बनकर भक्ति करो, सिख बनकर भक्ति करो, ईसाई बनकर भक्ति करो, अपने अपने तरीके से करो, लेकिन करो ज़रूर। काल रूपी वृक्ष पर आए बसेरा लेना, छिन छिन पल वो खा रहा, उठ मोड़े तित को चिन्ह। काल पुरुष काल रूपी वृक्ष पर हमारा बसेरा है। जब से जन्म हुआ तो हम काल रूपी वृक्ष पर बसेरा कर रहे हैं, और हर पल पल हर सेकंड वो हमें खा रहा है, किसी न किसी तरीके से हमें खा रहा है। बचपन देखो कितना दुखदाई है, बचपन के बाद जवानी देखो कितनी दुखदाई है। सभी इस दौर से गुजरते हैं। जवानी के बाद बुढ़ापा कितनी दुखदाई है, और अंत में मौत कितनी दुखदाई है। तो किसी हाल में भी जो है वो काल जो है हमें नहीं बख्शता, पल पल हमें ठोकर लगाता है, पल पल हमें खाता है। तो इसलिए एक ही चीज़ है कि काल पुरुष से बचने के लिए प्रभु भक्ति बहुत ज़रूरी है, प्रभु का सिमरन बहुत ज़रूरी है।
प्रभु का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान अपनी मर्जी से नहीं, मन मर्जी की पूजा नहीं होती है। मन मर्जी की पूजा जो है, मन मर्जी की भक्ति जो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो जैसे वो टाइम वेस्ट हुआ। भक्ति वो होती है जो उस गुरु के पास जाओ जिसने ये सफ़र किया हो, रूहानी सफ़र कंप्लीट किया हो, और उसे पता होता है कि कैसे कैसे मैंने किया है सफ़र, क्या किया है, कैसे भव सागर को जीते जी मैंने कैसे पार किया है, जीते जी मरना मर के जीना, ये कैसे मैंने प्रैक्टिकल इसका किया है। तो ऐसे गुरु के पास जाओ तो वो गुरु आपको तरीका बताएगा, रहम करके आपको तरीका बताएगा। फिर उस तरीके से तपस्या की जाए तो वो तपस्या जो है वो फ्रूटफुल है। क्योंकि देखो ना, संसारिक काम काज करने के लिए टीचर लगना हो तो टीचर के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, एक क्लर्क लगना हो तो कितनी पढ़ाई चाहिए, एक सिपाही भर्ती होना हो तो कितनी पढ़ाई चाहिए, डॉक्टर के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए। और सबसे बड़ी नौकरी है परमात्मा की। तो परमात्मा की नौकरी, परमात्मा के गोद में बैठने के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है बिना गुरु के नहीं मिलती है। बाकी संत जो आते हैं वो बेचारे एक तो जीते जी खुद भी पहले खुद का कल्याण करते हैं, फिर अपने डिसिपल्स का कल्याण करते हैं, सिखाते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। और अंत में जब चोला छूटते हैं तो उस वक्त अपनी किताबें भी लिख कर पोइट्री को लिखते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, जैसे समता प्रकाश महात्मा मंगतराम जी ने रचना की, समता विलास की रचना की, जीवन गाथा की रचना की। तो इस तरीके से आने वाली पीढ़ी के लिए